बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक डिजिटल क्वांटिटीज़ एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, डिजिटल क्वांटिटीज़ एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। कुछ मिक़दारें ऐसी होती हैं जो मुसलसल या एक तसलसल के साथ जो है वो बढ़ती रहती हैं। जैसे हमारा रोज़मर्रा का एक टेम्परेचर है, वो देखें पहले क्या होता है, अगर 36 से शुरू हो रहा है तो फिर 37, 38, 39, इसी तरह जो है वो एक तसलसल के साथ जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि उसमें एक कंटिन्यूसली वेरिएशन होती है। अगर वो बढ़ रहा है तब भी उसमें एक कंटिन्यूस चेंज होगी, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तब भी उसमें क्या होगी, एक कंटिन्यूस चेंज होगी। तो ऐसी मिक़दारें जो कंटिन्यूसली जो है वो तब्दील हो रही होती हैं, या उनमें जो तब्दीली होती है वो एक तसलसल के साथ होती है, एब्रप्ट चेंज नहीं होती। यानी कि यहाँ से जंप लगा के 35 से ले के 38 पे एक ही वक्त में पहुँच जाए, बल्कि ऐसा होता है कि 35 से 36, इसी तरह 37 और फिर जो है वो 38 तक पहुंचता है। तो इस तरह इन मिक़दारों में एक तसलसल होता है, एक चेंज होती है जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। तो ऐसी मिक़दारें जिनमें तसलसल के साथ तब्दीली हो, कंटिन्यूसली जो है वो वेरी कर रहे हों, उनको हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच आर चेंज कंटिन्यूसली दैट आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज़। तो ऐसी मिक़दारें जिनमें वक्त या टाइम के साथ जो है वो मुसलसल तब्दीली आती जाए, उनको हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। अब एनालॉग क्वांटिटीज़ को अगर हम ड्रा करना चाहें एक ग्राफ के ऊपर, तो इसमें जो होती है एक वेव फॉर्म या एक स्ट्रेट लाइन भी होगी, तो वो एक कंटिन्यूस चेंज के साथ होगी। देखें, अगर टाइम और टेम्परेचर इनके दरमियान जो है वो हम एक ग्राफ जो है वो प्लाट करें, तो पहले जब ज़ीरो टेम्परेचर था तो इसी तरह टाइम भी ज़ीरो था, इसी तरह टाइम भी बढ़ता गया दिन का, और इसी तरह टेम्परेचर भी बढ़ता गया। तो अब देखें इनमें क्या है, एक मुसलसल तब्दीली है। तो ऐसी मिक़दारों को हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। अब जो फ़िज़िक्स का शोबा इसको डिस्कस करता है वो क्या कहलाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज़ दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन क्वांटिटीज़ को कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनालॉग क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, जिनमें से हमारे पास है माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, लाउड स्पीकर है, इसी तरह टेलीविज़न है, टेलीफोन है। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं और इनकी आउटपुट जो है वो हमें देते हैं। अब देखिए, जैसे माइक्रोफोन है, इसमें भी माइक्रोफोन जो साउंड वेव्स हैं उसको एक तसलसल के साथ जो है वो तब्दील करता है, और इसी तरह डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनमें तब्दील करता है। इसी तरह एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर भी जो हमारी वेव्स है, साउंड वेव्स हैं, उनको बतदरीज जो है वो ज़्यादा करता है। और लाउड स्पीकर भी इसी तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता हम आवाज़ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह टेलीफोन और टेलीविज़न भी जो है वो एनालॉग क्वांटिटीज़ को जो है डिस्कस करते हैं या उनको ऑपरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। अब जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें जो चेंज होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी कि एक मखसूस चेंज उनमें आती है। वो क्वांटिटीज़ जो है वो मुसलसल तब्दील नहीं होती, यानी कि ज़ीरो से लेके अगर 10 तक वैल्यूज़ हैं तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चेंज नहीं होती, बल्कि उनमें एक मखसूस तब्दीली होती है, या वो 0 होती हैं या 1 होती हैं। यानी कि इनके दरमियान कोई ऐसा तसलसल नहीं होता, मुसलसल जो है इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, या तो ये 0 होती हैं या 1 होती हैं। अब इसकी 0 और 1 जो है, ये 0 या तो मिनिमम वैल्यू होती है या
मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसकी मिसाल देखें, एक हमारे पास सर्किट है, उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ से जो है वो हम लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें देखें सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जब स्विच बंद होगा तो उस वक्त क्या होगा, हमारा सर्किट भी जो होगा वो बंद हो जाएगा और लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी। और इसी तरह जब हम स्विच को ऑन करते हैं यानी कि सर्किट को क्लोज़ करते हैं तो लाइट भी क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। अब इसमें देखें स्विच बंद होगा तो लाइट भी बंद होगी और इस तरह स्विच खुला हुआ होगा यानी कि उसको हम सर्किट को ऑन कर देंगे तो लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब इसमें देखें सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, या तो लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी, इसमें कोई और पॉसिबल वैल्यू जो है वो नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो सिर्फ दो वैल्यूज़ हों, इनपुट भी और आउटपुट भी एक डिस्क्रीट यानी कि मखसूस शक्ल में हो, उनको हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़, या ऐसी मिकदारें जिनमें एक मखसूस जो है वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाएं, वो क्या कहलाती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह जो शोबा फ़िज़िक्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स का इन क्वांटिटीज़ को जो है वो डील करता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा शोबा फ़िज़िक्स का जो डिजिटल मिकदारों को डील करता है या डिजिटल मिकदारों को इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। The branch of physics or the branch of electronics which deals with the digital quantities that is called digital electronics। अब इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ देखें, ये जो ग्राफ था एक कंटिन्यूस ग्राफ हमारे पास आया था और इस तरह इसमें जो हमारे पास ग्राफ होगा वो या तो 1 होगा या 0, या इसी तरह 1 होगा या 0, यानी कि या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। जिस तरह हमने कहा था कि स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इसके अलावा जो है इसमें कोई ऐसी बात जो तसलसल के साथ हो यानी कि दरमियानी वक्फा हो, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करते। इसमें जस्ट हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उन दो को जो है वो डिस्कस करते हैं और इसका ग्राफ भी क्या होगा, सिर्फ दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के साथ। अब मौजूदा दौर में जितने भी डिजिटल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उनमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ही यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास रेडार हो गया, इसी तरह जो इकोसिस्टम है वो भी हम क्या करते हैं, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल क्वांटिटीज़ पे ही उसको ऑपरेट करते हैं। इसी तरह डिजिटल जो हमारे पास अब सेल्स हैं, सेल फोन्स हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही क्या करते हैं, वही डील करते हैं। हम इन दो वैल्यूज़ को यानी कि एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ को जो है वो आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉग क्वांटिटीज़ यानी कि डिजिटल क्वांटिटीज़ को एनालॉग क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है और इसी तरह एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। इसका मकसद क्या है, इसमें जो हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं उसमें हम वही डिवाइस जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ जैसे साउंड वेव्स आ रही हैं उनको हमने डिजिटल में कन्वर्ट करके जो है वो 0 या 1 या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो दो इन्वर्टर हैं, एक है DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये दो डिवाइसेस हैं जो हम इन दो मिक़दारों को आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम इन कन्वर्टर को यूज़ करते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो
क्वांटिटीज़ हासिल कर लेते हैं। जैसे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को एनालॉग क्वांटिटीज़ में तब्दील कर लेते हैं। इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ज़रिए एनालॉग क्वांटिटीज़ से डिजिटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं।